हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10 MCQ कवर करने वाले हैं विच इज रिलेटेड विद क्लास NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी एंड द टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। And student, the PDF of this particular video you will get from the Telegram channel which is in the name of Adi Career Point. तो आइए स्टार्ट करते हैं with question number 1. Question number 1. Objects shining in the night sky are called. तो वो ऑब्जेक्ट जो नाइट स्काई में साइन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और सेलेस्टियल बॉडीज। इन्हें किस नाम से हम जानते हैं? क्या वो स्टार्स है, प्लैनेट्स है, मून है या सेलेस्टियल बॉडीज है? एंड स्टूडेंट, आप जरूर से इन क्वेश्चन के आंसर खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा और खुद चेक कीजिएगा कि कितने आंसर्स आप खुद करेक्ट करते हैं। कई बार हम बेसिक चीजों को भूल जाते हैं और हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। ओके, so let's check the correct answer of this question. So this is option D, that is celestial body. So object called what? Celestial body. चाहे वो स्टार हो, चाहे मून हो या प्लैनेट्स हो, ये सारी चीजें साइन करते हैं, लेकिन कंबाइंडली हम इसे क्या कहते हैं? कंबाइंडली हम इसे कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, कंबाइंडली हम इसे, चाहे स्टार्स हो, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे मून हो, जो भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह नाइट स्काई में शाइन करती है, चमकती हुई हमें नजर आती है, तो उन्हें कंबाइंडली हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड व्हाट? एक ग्रुप ऑफ स्टार जब वो एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिल्की वे, ऑप्शन बी कॉन्स्टेलेशन, ऑप्शन सी Andromeda, and option D solar system. So what is the correct answer? Let's check the correct answer. Correct option is option B, that is constellations. Okay, constellations क्या है? Actually in the night sky what you have to do, you can notice various patterns formed by different groups of stars, and these groups of stars, whatever the pattern formed by the different groups of stars, that group of that pattern is actually called constellation. उन पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल है उर्जा मेजर। ठीक है, उर्जा मेजर इज एन एग्जांपल। और इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको बहुत ही इजीली विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड सप्तऋषि मंडल। ठीक है, सप्तऋषि मंडल जो कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। ठीक है, सप्तऋषि जिसे हम कहते हैं, यानी कि सप्ता मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस। ठीक है, सप्ता मतलब 7 यानी कि 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस। ओके, इन 7 ऋषियों के नाम से जो है ये आपका सप्तऋषि मंडल बना हुआ है। एंड दिस सप्तऋषि मंडल इज वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द पोल स्टार। इसके थ्रू हम पोल स्टार को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड पोल स्टार इज वेरी मच हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ के डायरेक्शन को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? पोल स्टार के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। एंड दिस पोल स्टार, वी कैन आइडेंटिफाई दिस पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि मंडल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज नोन एज। अब स्टार्स के बीच में, 2 स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं उसको मेजरिंग करने वाले यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेलर माइल, ऑप्शन बी कॉस्मिक किलोमीटर, ऑप्शन सी गैलेक्टिक यूनिट एंड ऑप्शन डी लाइट ईयर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट्स चेक द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, इट इज लाइट ईयर। यानी कि 2 स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम किससे कवर करते हैं? इसे हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर से हम इसे मेजर करते हैं। तो आइए जानते हैं लाइट ईयर को डिटेल में। अब ये लाइट ईयर है क्या? तो द लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस विच लाइट कैन ट्रेवल। यानी लाइट, जब मान लो ये सन है, यहाँ से लाइट आपकी ट्रैवल करते हुए एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचती है, तो ये जो डिस्टेंस जब लाइट कवर करती है, यानी ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है। ठीक है, जब ये डिस्टेंस जब कवर करती है लाइट, कब कवर करती है ना? वैक्यूम में कवर करती है इन 1 ईयर, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, उस डिस्टेंस को कहा जाता है लाइट ईयर। एंड इट इज ऑफन यूज्ड इन मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। यानी 2 स्टार्स के बीच में जब डिस्टेंस होता है उसे कवर मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर को जो है
यूज करते हैं. एंड द most important point which is related with light years, that light years travel at the speed of about 3 lakh kilometer per second. सोचिए कितनी तेजी से लाइट ईयर जो है ट्रैवल करते हैं, लाइट कितनी स्पीड चलती है. So what is the speed of the light? So light travels at the speed of about 3 lakh kilometer per second. Okay, but लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है, इसके बावजूद भी ये इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. यानी सन से लाइट अर्थ तक के लिए आने के लिए कितना टाइम लगाती है? 8 मिनट लगता है. 8 मिनट्स का टाइम लगता है. ओके, now question number 4. Which of the given two planets are found between Mars and Uranus in order of distance from the sun? यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि किन दो प्लैनेट्स के बीच में जो है गिवन टू प्लैनेट्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड यूरेनस. तो मार्स एंड यूरेनस के बीच में कौन से टू प्लैनेट्स पाए जाते हैं इन ऑर्डर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. यानी कि सन से जब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर पे आता है, और उसके बाद मार्स एंड यूरेनस के बीच में कौन से दो प्लैनेट आते हैं. ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है अर्थ एंड जुपिटर, ऑप्शन बी जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन सी सैटर्न एंड अर्थ, एंड ऑप्शन डी Saturn and Neptune. So what will be the correct answer? So let's check the correct answer. The correct answer is option B. तो हमने क्या देखना है कि मार्स एंड यूरेनस के बीच में, मार्स एंड यूरेनस के बीच में कौन कौन से दो प्लैनेट आते हैं. ठीक है, तो मार्स एंड यूरेनस के बीच में आपका है जुपिटर एंड सैटर्न. ठीक है, जुपिटर एंड सैटर्न. तो एक बार हम लोग सन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस देखें तो सबसे पहले आपका कौन सा है? मरकरी है. सबसे पहले आता है मरकरी. मरकरी के बाद आपका हो गया वेनस. वेनस के बाद में आपका हमारा थर्ड में है अर्थ, और उसके बाद फोर्थ में है मार्स. ओके, फोर्थ है मार्स, और उसके बाद फिफ्थ क्या है? दैट फिफ्थ इज जुपिटर. ओके, जुपिटर के बाद में नेक्स्ट आपका क्या है? सैटर्न. सैटर्न के बाद क्या है? सैटर्न के बाद है आपका यूरेनस, एंड देन लास्ट कम नेपच्यून. ठीक है, लास्ट में आपका आता है नेपच्यून. तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, अब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसके थ्रू हम इसे याद रख सकते हैं, डिस्टेंस को हम कभी भूलेंगे नहीं, एक स्पेशल सेंटेंस में सारा कुछ आ जाता है. दैट इज माई वेरी efficient mother just served us nuts. कि मेरी एफिशिएंट मदर ने मुझे अभी क्या दिया? नट दिया. तो इसमें पहले लेटर से आपको सारा ट्रिक मिल जाएगा. M for Mercury, V for Venus, E for what? E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. So these are the name of the 8 planets जिसके थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं. What is the technique? My very efficient mother just served us nuts. मेरी एक वेरी एफिशिएंट मदर ने मुझे अभी जस्ट क्या सर्व किया है? She just served us nuts. तो इस टेक्निक से आप इसे याद कर सकते हैं. और कई बार क्या होता है कि हम हचपच होते हैं कि सन से जो है हमें यहाँ इस साइड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द सन के ऑर्डर में डिस्टेंस क्या है हम भूल जाते हैं, और कई बार हम उल्टा भी भूल जाते हैं. तो हमें इसे याद करने से आप ऑलरेडी इसे आप कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, तो ये था आपका अबाउट द मार्स एंड यूरेनस के बीच में कितने जो है आपके प्लैनेट आते हैं. तो 2 आते हैं, एक हो गया आपका जुपिटर एंड सैटर्न. ठीक है, जुपिटर एंड सैटर्न. एंड जुपिटर एंड सैटर्न का दूसरा एक फीचर ये है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इन तीनों में क्या पाए जाते हैं? दे हैव रिंग्स अराउंड देम. ठीक है, इन सब में रिंग्स पाए जाते हैं, रिंग्स अराउंड देम.
ठीक है, लेकिन हमें सैटर्न का रिंग नजर आता है और इसके बाकी जो है वो आपको समझ में नहीं आते, लेकिन ये 3 ऐसे प्लैनेट है जिस पर रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। And these rings may be seen from the earth with the help of what? Powerful telescope. Powerful telescope से ही हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, अब देखिए आपका अरेंज वाला आ गया क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग गिवन प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि सन से डिस्टेंस के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लैनेट कब आता है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा प्लैनेट किस ऑर्डर में आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें। तो अभी हमने एक टेक्निक बताया आपको, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो अब आप इसी के बेसिस पे अब आप डिस्टेंस देख लीजिए कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, तो सन के तरफ से, तो नंबर 2 यानी अर्थ, इनमें से बाकी तो सबसे पहले नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपका पोजीशन हो गया अर्थ। अर्थ के बाद में नेक्स्ट मार्स है क्या? मार्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है? जुपिटर है। जुपिटर के बाद में नेक्स्ट आपका क्या आता है? यूरेनस आता है। यूरेनस के बाद में आपका, तो ये आपका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, यानी 2 3 4 1। तो इस तरह से आप इसे बहुत आसानी से जो इंक्रीजिंग डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, सन के तरफ से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस। और इस तरह से, ठीक इस तरह से आपको डिक्रीजिंग डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा प्लैनेट कौन से पोजीशन में है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। अब सन एंड अर्थ के बीच में कौन कौन से प्लैनेट्स, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है। वेरी इजी, अब आपके लिए मुझे लगता है ये बहुत आसान हो जाएगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका अर्थ और यहाँ आपका हो गया सन, ठीक है, ये आपका सन। अब इनके बीच में 2 प्लैनेट आ जाते हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज मरकरी एंड वेनस। ओके, तो आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने भी करेक्ट आंसर दिया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन। अब अर्थ किसके बीच में लोकेटेड है? ठीक है, सेम टेक्निक से आपको फॉलो करना है। मैं आज आपको ये सेंटेंस भी एकदम याद करवा दूंगी। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो अब अर्थ किसके बीच में लोकेटेड है? ये हो गया हमारा अर्थ। अब आपको ऑप्शन देखना है, वेनस एंड मार्स पूछा गया है, तो यहाँ आपको ऑप्शन में दिखेगा इट इज वेनस एंड मार्स, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज वेनस एंड मार्स। द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वेनस एंड मार्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ट्रू अबाउट प्लैनेट। प्लैनेट के बारे में क्या ट्रू है? ऑप्शन ए, प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज एंड डोंट शाइन। Option B, planets shine though they are non-luminous body. Option C, planets do not shine though they are luminous bodies. And option D, planets are luminous bodies and also shine. तो अब इसमें से आपका करेक्ट आंसर पूछना है कि what is the correct statement about planet. आपको ट्रू आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ 3 इनकरेक्ट है, 3 फॉल्स सेंटेंस है। अब आपको इसमें से करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। So let's check the correct answer. That is option B. That what? Planets shine though they are non-luminous bodies. Planets shine करते हैं लेकिन वो क्या है? Non-luminous bodies है। What do you mean by non-luminous body? This means that they do not have their own shine. ठीक है? Planets are non-luminous bodies, but they shine. Why they shine? Because they reflect the light of the sun. That's why planets shine, and that's why planet is the part of the concept. Planet is the part of what? Planet is the part of celestial bodies. Okay, in the first question just only we discussed that what do you mean by celestial bodies. So what we discussed, that the sun, the moon and the planets, all on the stars, all these are called the celestial bodies. Why? Because they are shining in the night sky, as well as planet is also shining in the night sky. But what is the most important thing is that planet is non-luminous body. On the other hand, stars are luminous bodies and stars have their own shine.
but planets have taken the light from the stars and they reflect the light of the sun. So that's why planets are shining. But they are what? They are non-luminous bodies. Okay. Now question number 9. The planet nearest to the sun. अब सन के एकदम नजदीक में कौन सा planet है? Very easy है, सबको याद हो गया होगा, माई से मेरा, तो माई से मेरा, तो what is the correct answer? The correct answer is Mercury. ठीक है, Mercury जो है वो सन के एकदम नजदीक है, सबसे नजदीक है. और ये जो है, इसके अलावा जो अर्थ है, दैट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ. अर्थ जो है वो आपका थर्ड है. ठीक है, अर्थ आपके कौन से पोजीशन पे है? अर्थ आपका थर्ड पोजीशन पे है. एंड वेनस जो है इट इज इन द सेकेंड पोजीशन. एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्लूटो इज द ड्वार्फ प्लैनेट. प्लूटो क्या है? इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. ठीक है, पहले प्लूटो भी जो था, प्लूटो, it was also the part of what? It was also the part of the solar system. हम पहले 9 planets को काउंट करते थे, लेकिन बाद में 2005 के रिसर्च के थ्रू ये पता चलता है कि जो आपका प्लूटो जो है, प्लूटो ये प्लैनेट लाइक है, लेकिन ये प्लैनेट एक्चुअली नहीं है एंड इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. ओके, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. क्लियर? Now the next question number 10. अब आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है और मैच द फॉलोइंग में आपको करेक्ट कोड को चूज करना है कि विच वन इज द करेक्ट कोड. और लिस्ट 1 में है आपके फीचर्स है, these are the features and these are the names of the planet. आपको प्लैनेट के फीचर्स के साथ उसके नेम को आइडेंटिफाई करना है. तो ऑप्शन ए में बोला है, लिस्ट ए में स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, यानी इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द प्लैनेट. ओके. ऑप्शन बी लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ऑप्शन सी प्लैनेट सेकेंड टू द सन इन द सोलर सिस्टम. एंड ऑप्शन डी प्लैनेट फारदेस्ट टू द सोलर सिस्टम. ठीक है, आपको साइज के बेसिस पे भी, डिस्टेंस के बेसिस पर भी इसे आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है और फारदेस्ट कौन सा है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी में ए का क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है? मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. और जब तक मरकरी की खोज नहीं हुई थी, प्लूटो वाज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ठीक है, सॉरी, जब तक प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट नहीं कहा गया था, तब तक जो है प्लूटो वाज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके. And option B, largest planet of the solar system, that is Jupiter. Okay, planet second to the solar system, that is Venus. And option D, planet farthest to the solar system, that is Neptune. Okay, so that's all for today's session. I hope you all enjoyed the session और आप लोगों को पूरे पॉइंट समझ में आए होंगे. So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe the channel. And as well as you can also join our Telegram channel, Adi Career Point. Okay then, bye and take care.